बस रुक जा बाबू, हो गया। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। देखो, आज हम लोग को पढ़ना है कार्बोनेसिस कंपाउंड ना। अरे यार, कहाँ हो गया? बंद हो गया। रामानुज बाबू, हेलो। हाँ हाँ चलो, ठीक है। हाँ। तो देखो, कार्बन के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। आ, एक एक क्लास हम दिए ना तुम लोग को, इंट्रो क्लास। ऑफलाइन क्लास थी। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या बताया था कार्बन के बारे में? कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 और 4 ना। हेलो। हाँ हाँ। हाँ। तो देखो, हर एक जो एटम होता है क्या करना चाहता है, अपना अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये जो इसका आउटर ऑर्बिट है इसको 8 बनाना चाहेगा। ये सब बात बताया था ना। तो 8 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे बताए थे। तो देखो, सबसे पहले इसमें बॉन्डिंग के बारे में बताया गया था, ये हम बता चुके हैं। चलो थोड़ा सा देख लो। बॉन्डिंग दो टाइप का होता है, कोवेलेंट और एक आयोनिक, जानता है ना। आयोनिक बॉन्ड क्या होता हाँ है? जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म करता है, यही ना बाबू। हाँ, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से फॉर्म फॉर्म करता करता है, उस टाइप का बॉन्ड को आयोनिक बोलते हैं। और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो देखो यहाँ पे मेन हम लोग यहीं पे पढ़ के छोड़े थे। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि कार्बन क्यों क्यों आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, ठीक है। तो अगर ये आयोनिक बॉन्ड अगर बनाएगा तो इसको क्या करना होगा, या तो गेन या फिर लूज करना होगा 4 इलेक्ट्रॉन। करना होगा कि नहीं करना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करना होगा या फिर लूज करना होगा। तो इसमें देखो, ये गेन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अगर ये गेन करेगा तो तुम देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 4, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो इसमें प्रोटॉन का संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाता है बाबू, ठीक है। सुनाई दे रहा है बाबू अच्छे से? हाँ, सुनाई हाँ। दे रहा 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेता है तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 ऑलरेडी पहले से है। 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 4 10 हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन का संख्या कितना रह जाएगा, है। 6 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे लिखा हो, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4- एनायन, ऐसा बन सकता था, लेकिन बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन। ये 6 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है 6, इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा होल्ड करना 10 10 गो इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए ये क्या, आ, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है। समझ गया पहला रीजन। और देखो दूसरा रीजन, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा देखो, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता था, लेकिन ऐसा भी क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। तो अब तुम समझो जी, कार्बन का जो एटम है उसमें हम लोग के पास न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन, है कि नहीं बाबू? वी आर हैविंग 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, हाँ, and 6 प्रोटॉन। electrons are divided in the different orbit. First orbit there will be 2 electron, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, और बाहर वाला में रहेगा, अभी तो टोटल है 4। 4, ठीक है। अब इन चारों एक ही। चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इस ऑर्बिट से अगर बाहर निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन इसको पकड़ के रखा है। तुम ही समझो, प्रोटॉन क्या किया है, इसको पकड़ के रखा है। और चूंकि कार्बन बहुत छोटा एटम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रीजन बताया जाएगा, इट वुड रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख लो, दो
अगर चार निकल निकल वही बात बता रहा है बाबू, देखो यहाँ पे पढ़ के देखो। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस केटायन, ऐसे बन सकता है, बट इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को अगर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, लिविंग बिहाइंड अ कार्बन विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। और इससे क्या होगा, 6 प्रोटॉन तो रहेगा ही और 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही बात को बता रहा है। ठीक है, तो कार्बन इस समस्या से कैसे छुटकारा पाता है बाबू? बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताया गया था ना। शेयरिंग करता है मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, समझ रहा है? हाँ समझ रहा हाँ हूँ। ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इस तरीके से जो बनाता है वो है हम लोग का हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन। इसमें हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है जी। ठीक है, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हम लोग बना के देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। कहने का मतलब इसका अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस के अंदर में वन प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन कितना है? 1, और बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बाबू, हाँ ठीक है। रुको थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे रिया आई हुई है क्या? हेलो, हाँ भैया है। सुन रहे हैं और आप बोलते भी नहीं है कुछ। तो अच्छा, सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है। आप अचानक ज्वाइन कर लिए, चलिए ठीक है, ऑटोमेटिक ज्वाइन का सिस्टम अच्छा है। ये सब बात बता चुके थे ना जी? हेलो। हाँ हाँ, ये सब। हाँ चलो। तो हाइड्रोजन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन के पास आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बाबू? है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हम्म, तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट अब देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में एक 2n² का रूल। एन का जगह में 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट सेल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहना चाहिए ना। सेकेंड में रहेगा 8। ठीक है, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, समझ रहा है? तो देखो दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस टाइप से शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, देखो शेयर्ड स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है जी? देखो दोनों शेयरिंग कर लिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना। ठीक है। हाँ हाँ, अब नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या होता है जी? एटॉमिक नंबर बोलो, कितना होता है? 8। तो ये हो जाएगा 2 और 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा कि नहीं बाबू लोग? जल्दी जल्दी बोलो, रिप्लाई दो यस और नो। होगा होगा। होगा, चलो ठीक है। तो देखो इसके हम्म। पास फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, लास्ट ऑर्बिट में क्या है, 6 है। मतलब हम लोग ऑक्सीजन बना देते हैं, इसका आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 1 2 3 3 4, ठीक है, और 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन के 2 ऑक्सीजन एटम के साथ शेयरिंग करता है। देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। देखो इसके साथ ये शेयरिंग किया और इसके साथ ये, और इन लोग दोनों मिलके O2 ऑटो मोलिक्यूल का फॉर्मेशन किया बाय दी कोवेलेंट बॉन्ड। समझ रहा है? तो देखो दोनों के पास अब काउंट करो, 8 हुआ कि नहीं? देखो तो पहला वाला ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला के लिए 8 हुआ, और दूसरा के लिए भी ऐसे ही देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो दोनों के पास फुलफिल हो गया। हाँ हाँ तो इस टाइप से तुम लोग को हम्म। स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का। देखो N2 का भी फॉर्मेशन, नाइट्रोजन का भी थोड़ा सा देख लो जल्दी से। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर बाबू? 7 ना, होता है कि नहीं? होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो जाएगा 2 और 5। एटॉमिक नंबर 7 है तो 2 और 5 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन ना। हम्म। ठीक है बाबू लोग, गेटिंग और हाँ हाँ नॉट? ठीक। हाँ हाँ एक दो हाँ। 3 4 5, अब इसको भी 8 कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे जी कि आउटर ऑर्बिट में कोई भी चाहे एटम है या कुछ भी है, आउटर ऑर्बिट में वो चाहता है कि हमारे पास 8 रहे। ठीक है, फर्स्ट सेल को भूल कर, फर्स्ट सेल हाइड्रोजन वाला को छोड़ के, ठीक है, सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, 2 नाइट्रोजन के साथ 3 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो देखो 3 3 के साथ शेयरिंग करेगा तो उसके पास 5 है, और 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 होगा।
देखो दोनों का 8 8 हुआ। हाँ तो ये स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। एक है मीथेन का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन रोटेट स्ट्रक्चर मीथेन का। देखो इसको भी देख लो जल्दी से, ठीक है। CH4 को बोलते हैं मीथेन, ठीक है। कार्बन का आउटर ऑर्बिट में रहता है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो ये क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड मिलके CH4 बनाता है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन, एक ऊपर और एक नीचे दे देते हैं, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 को चाहिए। तो ये एक के साथ शेयरिंग करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के साथ, और ये सब हो जाएगा कार्बन का। तो देखो ये CH4 का फॉर्मेशन दिख रहा है जी। देखो 8 हो गया कार्बन के पास। हेलो, हाँ हो गया हो। हो गया ना। हाँ भैया। हाँ, CH4 का भी बना लेना स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर जो भी है ये, कोई दिक्कत नहीं नहीं। ना है। चलो, अब देखो कार्बन का नहीं। कुछ इलेक्ट्रोप के बारे में बताया जा रहा है। इलेक्ट्रोप मतलब अलग अलग रूप। देखो इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। देखो क्या बताया जा रहा है, जो एलिमेंट है कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे कि तुम देखो, तुम्हारा जो पेंसिल का नीब है कि नहीं, वो ग्रेफाइट से मिलके बना हुआ है। ग्रेफाइट मतलब लीड, ठीक है। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोप है कार्बन का, मतलब वो भी कार्बन से मिलके बना हुआ है, और डायमंड भी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आ गया। डायमंड और एक तुम देखो हाँ ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट कैसा दिखता है, काला काला, और डायमंड पूरा ब्लैक चमकीला, कलर। ठीक है। तो दोनों, अगर तुम दोनों का अगर केमिकल प्रॉपर्टी में जाओगे तो दोनों कार्बन का ही से ही मिलके बना हुआ है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है कि नहीं जी। तो अभी चलो हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द एलिमेंट्स कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो देख लो इसमें बोल जा रहा है, दोनों डायमंड और ग्रेफाइट formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. तो देखो इसमें जो डिफरेंस आता है वो किसके कारण आता है, बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। जो कार्बन एटम है ग्रेफाइट का और डायमंड का, यहाँ पे दिखाया गया है। देखो ग्रेफाइट में क्या होता है, देखो यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर देखो, इसमें देखो एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, एक एटम 4 एटम के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे। और इसमें देखो एक एटम को ऑब्जर्व करो, एक एटम 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है ग्रेफाइट में, ऑब्जर्व करो, दिख रहा है जी। ग्रेफाइट में एक एटम 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें फ्री बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही अंतर आता है अरेंजमेंट के कारण, ठीक है, दोनों में। देखो यहाँ पे बताया जाएगा, इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। मेन अंतर है बाबू, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या बोले, हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, किसमें, हेलो, हेलो, हाँ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है थोड़ा जी। सा कट गया था। कट गया था। थोड़ा सा कट गया था भाई। और अब रिया, आपका भी कट गया था क्या, हाँ भी आवाज कट रहा है तो। आवाज कट रहा था, अभी क्लियर है पूरा, हाँ अभी अभी पूरा क्लियर है ना। चलिए ठीक है। तो हम बोल रहे थे ना कि ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, यही ना। हेलो, हम्म। फिर कट रहा है हम्म। क्या, हाँ नहीं ना। नहीं नहीं। ग्रेफाइट में नहीं, डायमंड में, सॉरी सॉरी, ठीक है, डायमंड में हम सोचने के चक्कर में गलत बोल दिए। डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन, और ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, यही डिफरेंस है, इसको याद रखना, ठीक है। और इसका 3D स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल अरे, इस टाइप से कुछ बनाता है, उसी को बोल रहा है। तो देखो यही है इसका इलेक्ट्रोप, ठीक है। और एक होता है बकमस्टर फुलर, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, तो बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना। और ये जो बात है उसको याद रखना कि हर एक कार्बन डायमंड में 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अभी ठीक है, क्लियर है, रिस्पॉन्स दो। हाँ क्लियर भैया है क्लियर। क्लियर। ठीक ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, दीज टू स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन डायमंड्स एंड ग्रेफाइट है वेरी डिफरेंट फिजिकल
प्रॉपर्टीज इवन थ्रू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। देखो इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन फिजिकली क्या है, ये बहुत अलग दिखता है। कोई बोलेगा कि दोनों सेम चीज से मिलकर बना हुआ है? ऐसे ही हम लोग भी नहीं समझते थे, बाद में हम लोग को पता चला जब यहाँ पढ़े। हार्डेस्ट सब्सटेंस है ग्रेफाइट, डायमंड। और दूसरा क्या है, स्मूथ है, स्लिपरी है। और ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जानता होगा ये सब बात क्या? हाँ डायमंड्स कैन सिंथेसाइज सब्सट्रैक्टिंग प्योर कार्बन एट वेरी। तो देखो डायमंड कैसे बनता है ये बता रहा है। प्योर कार्बन को जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रखते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नहीं, डायमंड बनता है, ठीक है। दीज आर सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट अदरवाइज इन, क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड्स, फुलरेंस फ्रॉम अनदर क्लास। तो मेन बात वही था जी, ठीक है, ऊपर वाला ये सब। बस इसका 3 एलोट्रोप है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमस्टर फुलर, याद रखना। और दोनों में डिफरेंस जो डायमंड और ग्रेफाइट में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है CO2 का, बना देगी, बना लेगा, बना दे। देखो कार्बन और 2 ऑक्सीजन है जी, ठीक है। तो देखो कार्बन का आउटर ऑर्बिट में 4 होगा, और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, 6 रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ये 2 के साथ शेयरिंग करेगा बाबू। हेलो। हाँ हाँ, शेयरिंग हाँ करेगा। हाँ 2 के साथ शेयरिंग करेगा इस टाइप से। तो देखो ऑक्सीजन का फुलफिल हो गया। अब देखो कार्बन का भी देखो, 4 इसके पास है और 2 2 शेयरिंग में मिल रहा है, तो 4 2 6 और 2 8 हो गया। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। क्लियर है? व्हाट हाँ वुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फर, ये सब देख लेना, ट्राई करना, ठीक है। सल्फर इज मेड अप ऑफ 8 एटम, नहीं तो नहीं बनेगा तो हमको बोलना, आई विल टेल। ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, क्या है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर, देखो इसको पढ़ना होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो कोई पढ़ो तो जल्दी से, स्टार्टिंग से पढ़ो थोड़ा सा। रामानुज बाबू, इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, वी हैव। We have seen that formation of covalent bonds by the sharing of electron in various element and compound. We have also seen that the structure of a simple carbon compound, methane, is in the beginning ऑफ of चैप्टर। the chapter. We saw how many things we use contain carbon. कार्बन In का हम लोग fact, बहुत ज्यादा we इंपॉर्टेंस our देखे ना। अच्छा चलो अब आगे हम पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़वाएंगे तुम लोग को। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नॉन केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस। तो देख लो बाबू, कार्बन से मिलके जितना कंपाउंड बना है वो लगभग, अगर हम लोग काउंट करें तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट करता है जो कार्बन से। इसीलिए ये चैप्टर को स्पेशली पढ़ाया जा रहा है, समझ रहा है चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। hmm, दिस आउट नंबर बाई अ लार्ज मार्जिन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन का बहुत ज्यादा, तुम हम लोग का जितना भी बॉडी का जितना भी काम हो रहा है, सेलुलर एक्टिविटी, सब कार्बन से मिलके, ग्लूकोज वगैरह जितना भी है सब कार्बन से मिलके बना हुआ है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखो क्या बोल रहा है, वाई इज, अब देखो नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ कंपाउंड्स फॉर, ठीक है। वाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन, और कोई एलिमेंट से क्यों नहीं हो रहा है, कार्बन ही से क्यों हो रहा है? तो इसका मेन रीजन है इसका कोवेलेंट नेचर, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी इसमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कंपाउंड बनता है कार्बन से, ठीक है, ये इसका कोवेलेंट नेचर के कारण होता है, ठीक है। अब देखो 2 फैक्टर नोटिस्ड इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन में 2 फैक्टर नोटिस किया गया है। क्या क्या है देखो, कार्बन हैज यूनिक, देखो अभी पढ़ेंगे हम लोग केटिनेशन के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे जी, केटिनेशन, याद रखना, ठीक है। केटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन के पास क्या है, एक यूनिक सा प्रॉपर्टी है, ठीक है बाबू। हेलो। हाँ कार्बन हाँ के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे कि क्या होता है, वो अपना ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं केटिनेशन, क्या कहते हैं? catenation. हाँ, तो इसको डबल टिक कर दे रहे हैं, मतलब ये वाला लाइन लिखना केटिनेशन वाला, ठीक है। केटिनेशन क्या होता है, सेल्फ, इसको दूसरे वर्ड में हम लिख दे रहे हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ कार्बन, इसको क्या कहते हैं, केटिनेशन। तो केटिनेशन के कारण ही क्या होता है, कार्बन बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन, देखा होगा कार्बन का बहुत ज्यादा लंबा लंबा चेन भी बनता है, जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन एक साथ मिलकर बनेगा,
इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो देखो अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है जी, ठीक है। जहां भी तुमको कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिखेगा, मनोज बाबू आर यू लिसनिंग, गेटिंग? Yes, हेलो, sir. यस। तो जहां भी तुमको सिंगल बॉन्ड केवल दिखेगा उसको बोलेंगे सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अंतर बताया जा रहा है। सिंगल बॉन्ड से जो भी कंपाउंड कार्बन का बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, ठीक है। और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसको भी लिखना है तुम लोग को, इसको डबल टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो देखो जितना भी हम लोग के पास एलिमेंट है इसमें कोई और दूसरा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता इस प्रॉपर्टी को, सिर्फ क्या करता है, कार्बन ही करता है, ठीक है। अब देखो सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 और 8 एटम। देखो इसमें एक है एक्सेप्शन में सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन भी इस टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन ये 7 और 80 एटम्स तक करता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऐसे बताया जा रहा है। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। द कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। तो कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये लेस रिएक्टिव होता है, और ये स्टेबल होता है। समझ में आ रहा है जी? यही सब रीजन है जिससे कि कार्बन का बहुत ज्यादा कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, ठीक। हाँ भाई। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट में आते हैं, ठीक है। बुक भी खोल सकते हो सामने में अगर है तो। सिंस द कार्बन हैज वैलेंसी 4, कार्बन का वैलेंसी क्या है, 4, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ सम मोनोवेलेंट एलिमेंट। मतलब ये क्या होता है, 4 अलग अलग एटम से भी बॉन्ड बनाता है, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे मीथेन का फॉर्मेशन, मीथेन CH4 देखे थे कि नहीं जी? हाँ। ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन। देखो कार्बन का कंपाउंड किसे किसे बनता है, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, क्लोरीन से, और भी बहुत सारा एलिमेंट से बनता है, गिविंग राइज टू कंपाउंड्स ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। इससे क्या होता है, बहुत वास्ट इसका मतलब दायरा है। कंपाउंड कार्बन से मिलके जितना भी कंपाउंड बन रहा है वो मतलब इसीलिए ना बोला जा रहा है ऊपर में कि मिलियंस का तादाद में कंपाउंड बनता है। विच डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स एंड अदर। वो डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जो जिस टाइप का एलिमेंट जुड़ेगा उसके हिसाब से उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग these compounds exceptionally stable. One of the reason of formation of strong bonds of carbon it's। अब देखो कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, इसका रीजन बताया जा रहा है जी, ठीक है। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, 6। 6। हाँ। हाँ। और इसी टाइप से अगर देखो तो हाइड्रोजन का है 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे छोटा एटम है, ठीक है। तो इन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। तो देखो 1 और 6 के बीच में अगर टोटल एलिमेंट को तुम देखेगा तो तुम्हारे पास है 118। 118 में 6 कोई बड़ा नंबर नहीं है, नहीं ना है जी? तो ये क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉल साइज का है कि नहीं? इसके कारण क्या होता है, इसका जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, अच्छे से पकड़ के रहेगा। देखो दिस इनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, इसीलिए बहुत ज्यादा बॉन्ड बनता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। तो अगर बड़ा एटम्स के साथ कोई बॉन्ड बन रहा है कार्बन का, ठीक है, तो वो थोड़ा वीक होता है, ठीक है। समझ रहा है जी? हाँ हाँ समझ हाँ, रहा एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल 11 12 में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ टॉपिक दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो पढ़िए तो रिया इसको, पढ़। द टू से पढ़िए। The two, the two characteristic features seen in carbon, that is टेट्रावेलेंसी, tetravalency and कैटिनेशन।
catenation put together give rise to a large number of compounds. Many have the same non-carbon नंबर, हाँ, atom नॉन or कार्बन group एटम्स, ठीक है, और ग्रुप ऑफ atom or एटम्स अटैच टू, of हम पढ़ रहे हैं, ठीक atom है, attached to डिफरेंट कार्बन चेन्स, these compounds were initially extracted from natural substance. It was thought that these carbon compounds or organic compounds could be formed within living systems. This is was postulated by vital force was necessary for synthesis. Frederick Fowler disproved this in 1828 by preparing a urea from ammonium cyanate, but carbon compounds except carbides, oxides of carbon, carbonates and hydrogen carbonate salts continue to be studied under organic chemistry. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो भी कंपाउंड कार्बन से मिलके बनता है जी, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है? दो मेन फीचर है, वो उसका एक टेट्रावेलेंसी और एक केटिनेशन। टेट्रावेलेंसी मतलब जिसका वैलेंसी 4 है, ठीक है। केटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है बाबू। हाँ पहले आदमी लोग ऐसा मानता था कि कार्बन का कंपाउंड जो है, दिस कंपाउंड्स वेयर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस से ही आया है, ठीक है, ऐसा माना जाता था। फिर साइंटिस्ट लोग इसको गलत प्रूव किया और यूरिया को बना के दिखाया। ये सब कहानी है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी ना तुम लोग को बता रहे हैं, कभी भी मीटिंग एंड हो सकता है, ठीक है, 40 मिनट में, 5 मिनट के बाद। सुन रहा है जी? तो हाँ मीटिंग एंड सर। होगा ना, उसके 10 मिनट बाद हम फिर से लिंक भेजेंगे, ठीक है। 10 मिनट रेस्ट मिलेगा, उसके बाद ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट का टाइमिंग लेता है, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन इसका लिए नहीं है जूम का, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा का आता है। भैया भैया हाँ हाँ बोलिए, कुछ डाउट है? भैया हाँ हाँ बोलिए। पापा वाला नंबर ऐड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आप नंबर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरा नंबर में, सुनिए ना। हाँ बोलिए। अच्छा। हाँ, अच्छा। हाँ भैया। तो ऐसा करो ना तुम लोग, 10 मिनट का भी रेस्ट ले लो, उसके बाद हम हाँ फिर लिंक भेजते हैं, फिर 20-25 मिनट पढ़ाएंगे, ठीक है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड खत्म ठीक करेंगे, ठीक है रामानुज बाबू। ठीक। ठीक है ठीक। अभी जितना पढ़ा ठीक है है। उसको देखो, अगर कुछ डाउट है तो हम 10 मिनट बाद फिर क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक, हाँ ठीक है। ठीक। एक बार पढ़ो अभी 10 मिनट में, है ना? हाँ ठीक है, 10 मिनट बाद फिर से लिंक जाएगा, ज्वाइन करना है ना, और नंबर आप भेज दीजिएगा, आई विल एड। हाँ। ठीक है, तो एंड कर रहे हैं ना? ठीक है बाबू, लिंक जाएगा देखना है ना, 10 मिनट में, 45-50 में हाँ जाएगा। भैया। ठीक ठीक, ठीक है, हाँ बाय।